उसके सामने खड़े होना, किसी की हिम्मत नहीं होती कि जुल्म के खिलाफ कोई बोले। तब सिख लोग जंगल में बहुत छोटे छोटे टुकड़ियों में रहते थे। उन्होंने फैसला किया कि इन बहू बेटियों को छुड़ाना है। तो रात को छोटी टुकड़ी होती तो इतने बड़ी फौज से लड़ नहीं सकते थे। रात को 12 बजे जब बजते थे तभी सिख फौज जाती थी छोटी टुकड़ी में और उस पर हमला करके बहुत सारे लोगों को छुड़ाना, लूट का माल छुड़ाना। तो नादिर शाह अब्दाली बहुत परेशान हुआ कि ये कौन लोग हैं जो नादिर शाह अब्दाली के ऊपर हमला कर रहे हैं। तब उसने ज़करिया खान को बोला ये कौन लोग हैं। उसने कहा ये बागी हैं। तो बागी तो हैं कौन? वो सिख हैं। वो सिख हैं तो कहाँ रहते हैं? वो तो रहते हैं जंगलों में और बिना काठी के घोड़ों में सवार रहते हैं और जो हाथ में उनके हाथ में सामान होता है उससे लड़ लेते हैं। बोले ऐसे कौन, मुझे दिखाओ। तो बोले ऐसे दिखाना बड़ा मुश्किल है, बोले पकड़ के लाओ। तो ज़करिया खान ने एक प्लान बनाया कि जी कहानी हो जाएगी, कहानी बहुत ज़रूरी है। ज़करिया खान ने प्लान बनाया कि इनको सिख दिखाए जाए कैसे हैं। तो वो नकली लोगों ने कहा कि आप लोग एक्टिंग करो सिखों की, तो ये उसको तो नकली जब लोग आए और एक्टिंग करनी शुरू की तो मेन बात यह है कि आप किसी भी धर्म में आपकी प्रे में, आपकी अरदास में बहुत ही पावर होती है। तो वो नकली सिखों ने कहा कि अब तो लड़ना है, प्रे की गुरु नानक महाराज को तो हमारी लाज रखनी है। उसके बाद जब आप मूवी देखोगे और ये ऐसी मूवी है कि शुरू से लेकर आखिर तक आदमी इसमें रोता ही रहता है, बहुत रब से जुड़ जाता है। तो मेरी मेन वजह इस मूवी को प्रमोट करने की इसलिए थी। मैंने आज तक पंजाबी मूवी कहीं गया नहीं, क्योंकि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ कॉमेडी होती थी, असली सिख दिखाते नहीं थे, इसलिए मैं जुड़ा हूँ उसके साथ। बहुत बहुत बधाई मस्ताना ने, YPF का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्रभलीन जी का, गुरमीत जी का, मेरी वाइफ तरनप्रीत कौर मेहंदी जी, हमारे साथ मेन जो हमारे धरोहर हैं साथ में जुड़े हुए महेश भट्ट साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मूवी बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड अमेरिका, UK, कनाडा तोड़ चुकी है और बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है मूवी। आप सबकी बहुत दुआएं हैं और सच्चाई की मूवी है। बड़ी बड़ी मेहरबानी। बट साहब आपसे कहना चाहूँगा इस तरह की फिल्में आज के सिनेरियो में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आप तक पहुँचे। आज के सिनेरियो में जिस तरह का हिंदुस्तान का माहौल है, जो हारमोनी की बात कर रही है, जो सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रही है, अजमत किसी की भी हो बचाने के लिए सिर्फ आगे खड़े हैं। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए? मैं शुरू से कह रहा हूँ ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री होना भी बड़ा ज़रूरी है। और आप क्या कहते हैं कि इस तरह की फिल्में और कितनी हिंदी फिल्मों में भी बननी चाहिए? देखिए क्या होता है, जिस तरह आग को PRO की जरूरत नहीं पड़ती, आग अपने आप फैलती है, उसी तरह से ये फिल्म के जो शोर है दुनिया के कोने कोने में अपने आप जो है उसकी जो रूह है, उसकी पाक रूह है, उसकी वजह से। और जब मैंने कहा, जब ये पहचान, जब हमने ये अनस्क्रिप्टेड शो किया तो तब मैं अपने सिख भाइयों से मिला तो हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था, मगर जब हम जिंदा लोगों से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं तो समझ में आता है कि जिसको आप जो मज़हब की जो एक बेसिक सोच है वो इनके अंदर जिंदा है, तभी इन्होंने वो मकाम हासिल किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये फिल्म जो है दुनिया भर में जोड़ने का काम करेगी, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक पोलराइज दुनिया हो गई है और उसमें अगर कोई मज़हब का कोई रोल होता है वो एक ही रोल होता है कि दिलों को करीब लाए, फासले कम करे और हर हालत में अपने जो सच जो आपको सिखाया गया है उसके लिए अपनी जान को कुर्बान करने के तैयार है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, रीवेट नॉस्टैल्जिक भट्ट साहब के साथ इतना काम किया है आप दोनों रूबरू हुए काफ़ी वक्त के बाद, भट्ट साहब की मौजूदगी, भट्ट साहब कुछ ये फिल्म मैंने बनाई नहीं है, मैं सिर्फ इसके इवेंट से जुड़ने आया हूँ, मगर ये मेरा भाई इसमें है और मुझे इसकी बेइंतहा खुशी है कि इसने उस फिल्म में काम किया। बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। भट्ट साहब जैसी शख्सियत जब आए और आके आपको सपोर्ट करे, आपके काम को सपोर्ट करे, कितनी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आपके मानते हैं कि बात दूर तक जानी भी चाहिए, वरना फ़ायदा क्या इनके आने का। और हम जो है वो एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, 2 नहीं होते। इतना हौसला है, अगर ये है तो फिर क्या काम है। और हमेशा ही रहें। और आज पंजाबी पिक्चर के लिए आके खड़े हैं, क्योंकि
इनके अंदर सरदार भाइयों के लिए हमेशा से था। ये 75% सिख तो हो चुके हो। एग्जैक्टली और 25% हम बाकी का बना देंगे इनको। तो इन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है और आज फिल्म ऐसी है कि जिसने देखी है वो रोंगटे खड़े कर देती है। वो एक ही पैगाम है कि सिख जो है वो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। ज़्यादा करके लोग किसके लिए लड़ते हैं? ज़र जोरू ज़मीन, इनकी लड़ाई उन तीनों में से किसी पे नहीं है। ये जिसके ऊपर जुल्म होता है कमज़ोर के ऊपर, उसके साथ खड़े हैं। बेटियों की असमत के साथ खड़े हैं, बहुओं की असमत के साथ खड़े हैं। जहाँ भी इंसाफ नहीं हो रहा वहाँ ये लड़ने के लिए खड़े हैं और यही इनको गुरुओं से सीख मिली है और यही इनकी ज़िंदगी का मकसद है और यही ये करते रहें और ये करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। इनको खाने को मिले ना मिले, शाबाशी मिले ना मिले, ये उसकी बात सुन के बस अरदास करते हैं और बोल देते हैं जो वाले सो निहाल। प्रबलीन साहब आप बोलें जरा, आपकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे राइटर हैं ये, इनकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए आज का जो शो है भट्ट साहब का पहचान टीम और यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम महाराष्ट्र के चैप्टर के सहयोग से हो रहा है। आज सारी स्टार कास्ट जहाँ पे आई है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भट्ट साहब ने हमारी रिक्वेस्ट मानी, यहाँ पे आने की कंसेंट दी। पसरीचा साहब, अवतार गिल जी, दिलेर मेहंदी जी, ये सारे यहाँ पे आना एक बड़े हमारे लिए गर्व की बात है और हम इनका जहाँ पे शुक्रिया करते हैं। एक मैसेज ये भी देना चाहेंगे कि यहाँ पे बहादुरी की बात हुई है सिखों की, लेकिन सिख सेवा में भी सबसे आगे हैं। कहीं पे भी त्रासदी आती है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, देश का विदेश का, दुनिया में कोई भी जगह हो, वहाँ पे चाहे सिख बस रहे हो या ना हो, लेकिन सिख जो गुरुओं के द्वारा उनको दी गई है सीख सेवा की, उसके समर्पित होके उस जगह पे जाके उन लोगों की सेवा करते हैं। ये मेरे को लगता है हमारे खून में ही है सेवा वाला। तो मैं चाहूँगा कि ये पिक्चर जहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, हम थोड़े दिन के बाद फिर इकट्ठे होएंगे जब पहचान जो हमारी वेब सीरीज़ बनाई है भट्ट साहब की सरपरस्ती में बनी है वो, उसके रिलीज़ पे फिर हम तब भी सिखों की जो सेवा वेलर की बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं 2 मिनट कहूँगा, पसरीचा साहब भी 2 मिनट अपने विचार जो है यहाँ पे रखें। अरे आइए सरकार, आप सेंटर स्टेज में आ रही। हाँ अब आए। देखिए जो सिखिज़्म है ये इंसानियत का मज़हब है, इंसानियत का, प्यार मोहब्बत का। उसमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता, ना धर्म का ना जाति का। हमारे जो गुरु जो दरबार साहब हैं, जो अपने जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसके 1430 पेजेस, जिसको हम अंग बोलते हैं, 1430 पेजेस हैं। 48 घंटे लगते हैं पढ़ने में, पर पहला लफ्ज़, पहला वर्ड एक ओंकार, भगवान एक है, शुरुआत। और एंड में हम क्या बोलते हैं? सर्वत का भला, सबका, ना दुश्मनी ना दोस्ती, सब अपने सब। हमारा धर्म ये बोलता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है, वो कभी फैसला करती है कि क्रिश्चियन है या ब्राह्मण है। जब बरसात आती, क्या वो देखती है दलित है या मुसलमान है? वैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे हम संसार से जाते हैं, वही ब्लड ग्रुप है। जब भगवान ही कोई भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? सब हमारे, सब महाराज के, सब हम उनके जुड़े हुए हैं। इसी तरह प्यार मोहब्बत लेके आपस में आगे बढ़ते चले, तभी हम जिंदगी में कामयाब होंगे, तभी हम उसको जवाब दे सकेंगे। ये छोटी छोटी धर्म जाति के ऊपर जो चलती रहती हैं, बड़ा दुख होता है और सिख इस पर विश्वास नहीं करता। जैसे अभी प्रबलीन बोल रहे थे कि हम सेवा भी करते हैं, तो वो जो सेवा होती है वो निष्काम होती है, उस पर ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ सिखों की करूँगा, सारे जो आया उसका सब उसी का है। तो इस तरह की प्यार मोहब्बत का संदेश मैं देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। महेश भट्ट हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ हैं, इन्होंने पहचान बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है। और इन्होंने जब हम 300 सालवा मना रहे थे गुरु ग्रंथ साहब की, उसको गुरता गद्दी बोलते हैं, तो इन्हीं का जो सबसे 300 साल गुरु दे नाल आज तक लोग इन्विटेशन कार्ड में भी करते थे, इन्होंने किया था। प्रबलीन जो है यूथ फेडरेशन में काफ़ी चलता आ रहा है। गिल साहब मेरे बड़े अजीज़ हैं। सबको, आपको सबको मेरी शुभेच्छा। इंसानियत के साथ प्यार सिखाते चलो,
आप भी पूरी कोशिश करो कि हम सबको अपने साथ लेके चले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए जो विनय जी आप आ जाइए सेंटर स्टेज। ये नहीं सर, आप आपके बगैर नहीं। आप सेंटर स्टेज ये पे जो आइए। शो है ये भट्ट साहब सुनीता जी होस्ट आइए। कर रहे हैं हमारे लिए, सुनीता जी आइए। क्योंकि पहचान के बाद सिक्खी के साथ जिस तरह भट्ट साहब जुड़े हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन एक सिक्खी के लिए, ये हमारे डायरेक्टर हैं पहचान शो की, जिस तरह से इन्होंने इस शो के बाद सिखिज़्म को, ग्रंथ साहब जी पढ़ना और सिखों के बारे में पता करना, उनके बारे में बातें करना, फिल्मों के अंदर अपने सिख कैरेक्टर्स को इस तरह लेके आना जैसे बिल्कुल जीवित कहानियों से लेकर, तो उस तरह का प्यार इन्होंने दिया है। और इस शो के लिए मेरे प्रबलीन जी ने जब मुझे फ़ोन किया कि मस्ताने, सर ने उससे पहले मुझे पोस्टर भेजा था एक, और मैंने बोला कि ये एक सेवा ही है हमारी तरफ से। सर को मैंने बोला तो ही सेज कि अपॉर्चुनिटी है कि सिखों के लिए और सेवा करवा लें मुझसे, तो हम होस्ट करेंगे इन लोगों के ऑनर में बॉम्बे में ये शो, और ये सब सिखों के ऑनर में ये शो हमने किया है। और हमने एक स्टारकास्ट को रिक्वेस्ट किया आने के लिए, दलेर सर आए, बहुत ही मतलब पूरी टीम, प्रबलीन जी आए, सर आए, अवतार जी आए, पूरे लोग जो आए उन सबका सर की तरफ से और हमारी तरफ से वेलकम है फ्रॉम द टीम ऑफ पहचान। और यही चाहता हूँ कि इसी तरीके से ऐसे ऐसे शोज़, ऐसे ऐसी फिल्मों को हम लोग सपोर्ट करें और मिलके वी शुड प्रमोट एंड बी टुगेदर। बॉम्बे, पंजाब सब इकट्ठे ऐसी फिल्में बनाएं और मिलके काम करें सर। थैंक यू सर। चलो आइए। हो गया जी, आओ जी आओ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पहचान हमारा जो शो है वो बहुत जल्द आ रहा है, वेब सीरीज़, ज़रूर देखिए उसे। दुनिया जो है आज के दिन भाईचारा हो या फिर प्यार मोहब्बत हो, ये सब धीरे धीरे गायब ही हो रहा है। तो ये जो सिखिज़्म के ये जो लीडर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं सर को पहचान में, उसमें से बहुत बड़ी सीख सबको मिलने वाली है। और इसकी जो एसेंस है ये ज़रूर आपको आपके साथ रहेगी बहुत देर। ज़रूर से पहचान देखिएगा। थैंक यू।